पापा के ऊपर इतना टॉर्चर किया, मतलब बिल्कुल पापा रियल में जो मेरे थे मरने वाला आदमी नहीं था जी, मरने वाला आदमी नहीं था, लेकिन वो इतना परेशान करा जी, इतना टॉर्चर करा। पापा ने खुद वीडियो में कहीं कि मेरे दरोर कोई चारा नहीं है। नमस्ते भाई, मैं इतना सता दिया कि मरण के अलावा मेरे दर को चारा रहा है। एक तो राजेश दलाल, एक दूसरा मंजीत मलिक। मैंने 5 के रुपये के दवाए थे नौकरी खातर, देहरादून में सतीश चौधरी तो रहे, और वो मर लिया। मैं गरीब आदमी कितने इनके रुपये दूँ? ये राजेश दलाल और मंजीत मलिक ने बस मेरा जीना हराम कर दिया। ऊपर तो जो पवन भारद्वाज और इसका भाई विनोद भारद्वाज, इनने मेरी मशीना के बदले मेरा घर लिखवा लिया, और वे मशीन भी गन्नौर में अमित पहल तो बेच दी। ये भी मैंने मेरा घर खाली करने की दाव दे रहे। ये मेरे दौर मरण के अलावा दूसरा कोई चांस नहीं रहा। जब मेरे तक को गलती होगी तो मैंने माफ़ करियो। मैं गुनाहगार हो रहा हूँ तो अपने बड़का का और गणा कर रहा हूँ। शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दानक के बाहर लिकड़, ठीक है, तेरी लड़की ने उठा लेंगे, तेरी घरवाली ने उठा लेंगे, मैं हमारे पैसे दे। वो यहाँ खड़े होकर के जो है ना उसके घर के सामने खड़े होकर के गाड़ी जाति के ऊपर भी गलत बोले सर, दानक के मतलब छोटी जात है तुम्हारी, मतलब उनको सर एक तरह से मतलब जात के ऊपर होता है कि घमंड था कि हम बड़े हैं, हम आपसे बहुत बड़े हैं, तुम छोटे हो। इसकी अकड़ बहुत ज़्यादा थी सर उनको। करके लेगा तू, दानक के छोटे हैं, करके लेगा। मेरी लड़की ने भी उठाने की कह रही है स्कूल से, अकाते उठा लेंगे। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कोई किसी की नहीं हुई सर। मेरी बहन को सर उठाने की धमकी पापा को दी, पापा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर जब है बहन को दी, मम्मी को उठाने की धमकी दी। कितनी आपकी मिसिस को भी उठा लेंगे, नहीं तो आपकी लड़की स्कूल में जा रही है, स्कूल में से उठा लेंगे रास्ते में से। ऐसी धमकी उन्होंने दी है? हाँ, और उसको बाहर ले जाके और ऐसे बोला तो हम आप नीची जात के दानक के, आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सर वो घर पे आके धमकी दे रहे थे बार बार, आपकी लड़की को उठा लेंगे। जाति सूचक शब्द बोले, बहुत गलत बोले सर, छोटी जाति की कह रहे थे बार बार। नौकरी के मैटर में सर मंजीत मलिक ने जो पैसे नौकरी लगवाने के लिए जिसको दिए थे वो तो भाग गया है, पता नहीं वो मर गया है, मेरे को पता नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था पापा क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। दोस्तों आज हम सोनीपत के राजेंद्र नगर से आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये वही जगह है जहां का एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बताया गया है कि पैसे के लेन देन को लेकर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने यहीं पर जो है फांसी लगा ली। और अभी हम उनके परिजनों से बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। जहां तक बात सुनने में आई है, ये नौकरी लगवाने के नाम पर जो पैसे दिलवाए गए थे उनके बीच में ये एक बिचौलिए के तौर पर जो है उनका काम था, लेकिन वो जो जिसको पैसे दिलवाए थे वो या तो मर गए या पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, लेकिन फंस जो गए वो ये गए, इसी वजह से इन्होंने जो है फांसी लगा ली। आइए इनसे एक बार पता करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और आखिरकार उन्होंने फांसी क्यों लगाई। क्योंकि एक गरीब इंसान के ऊपर जो है दबाव बनाकर, लोगों के द्वारा दबाव बनाकर उनको इनके द्वारा कहा गया कि इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने फांसी लगा ली। नमस्कार जी, क्या हुआ आखिरकार पूरा मामला क्या? आखिरकार ये इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उनको क्यों नौबत आई? मजबूर कराया गया उसको, वो घर पे आए, धमकी दे लगे उसको। कौन आए धमकी देने? राजेश दलाल और वो सब लोग थे उसके साथ, और मंजीत मलिक था, पवन, विनोद और अमित पहल और एक वो रामचंद्र मास्टर। आखिर क्यों आए यहाँ पे? वो कह रहे थे कि भी आप इसके बीच के बचौले हो, आप दो, कहाँ से भी दो, और धमकी देने लगे घर पे आके। तो फिर वो बोले कि नहीं तो हम आपकी मिसिस को भी उठा लेंगे, नहीं तो आपकी लड़की स्कूल में जा रही है, स्कूल में से उठा लेंगे रास्ते में से। ऐसी धमकी उन्होंने दी है? हाँ, और उसको बाहर ले जाके और ऐसे बोला तो हम आप नीची जात के दानक के, आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आखिरकार पूरा और भी कोई मामला है, बिजनेस को लेकर भी कुछ बताया जा रहा है? हाँ, मशीनें थी, 5 लाख रुपए की थी वो मशीनें। वो बोले कि भी आप काम करेंगे हम भी उसमें, तो उसके मशीनों के बदले में उन्हें घर लिखवा लिया। मशीनें भी मारी थी और घर भी मारा था, सब कुछ। और तो उन्हें सारी मशीनें पीछे से बेच दी। अब काम नहीं होगा तो कैसे बच्चे वो करेंगे?
उन्होंने ऐसे करा और जार सारा खोज लिया, और बाहर जाता तो बाहर का पता नहीं उन्होंने क्या करा, उसके साथ घर से बिठा कर ले गए उसको, क्या करा उन्होंने बाहर पता नहीं। वो घर पे आए कदे बाहर कदे अंदर, मैं पूछने लगी मैं क्या, उन्होंने कुछ नहीं बताई। और तो बाहर ले जाके उसके साथ बेरा नहीं क्या करा उन्होंने। तो ये जो वीडियो बनाया है वो जब आप बता रहे हो कि बाहर अंदर, उसके बाद का वीडियो है ये? हाँ, और मेरे से तो डिस्क की प्रॉब्लम, मेरे से तो उठा नहीं जाता, बच्चे सब स्कूल में जा रहे थे, मैं तो बैठा भी नहीं जा रहा। और घर में कौन कौन है? मैं ही थी घर में तो, कौन है? और बच्चे स्कूल में, मेरे तीनों स्कूल में जा रहे थे, और सास जा रही थी बाहर। तो ऊपर चढ़ रहा था, वो ऊपर का नहीं मैंने पता, मेरे से चढ़ा जाए नहीं, मैं तो नीचे लौट रही थी दवाई लेके। पता नहीं उसको कब उसने वीडियो बनाई, कब क्या करा उसने मेरे से तो कुछ शेयर नहीं करी। और तो मुझे जब पता लगा, जब वो वीडियो देखी। तो दोस्तों उनके लड़के से भी अभी हम बात करवाएंगे, उनके लड़के से भी आपकी बात करवाएंगे कि आखिरकार पूरा मामला जो है क्या क्या था। सर वो घर पे आके धमकी दे रहे थे बार बार, आपकी लड़की को उठा लेंगे, जाति सूचक शब्द बोले, बहुत गलत बोले सर, छोटी जाति की कह रहे थे बार बार। आखिरकार कौन थे, क्या पूरा मामला था? सर पूरा मामला तो ये था विनोद भारद्वाज और पवन भारद्वाज का भी जी, मतलब उन्होंने पीछे से जी मशीन बेच दी, घर नाम करवा लिया जी, काम कुछ चला नहीं। तो ये बिजनेस का मैटर है या नौकरी का मैटर है? नौकरी का मैटर भी है सर, बिजनेस का मैटर भी है। इस नौकरी के मैटर में सर मंजीत मलिक ने जो पैसे नौकरी लगवाने के लिए जिसको दिए थे वो तो भाग गया है, पता नहीं वो मर गया है, मेरे को पता नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था पापा क्या चल रहा है, पर उन्होंने दबाव पापा पे बनाया। और मेन सर राजेश दलाल था, पापा ने राजेश दलाल के साथ काम स्टार्ट किया था। और एक और है, मतलब रामचंद्र मास्टर जी नाम का एक, जिसको मशीन बेचे अमित पहल जो है, उसको सर पता था कि जो मशीनें हैं वो मनोज की हैं, और ये धोखे से पीछे से बेच रहे, उसने फिर भी खरीदा मशीनों को सर। जब किस चीज़ की मशीनें थी वो? सर पापा कैटल फीड का पशु चारे का काम करते थे, उसी से रिलेटेड सारी वो मशीनें थी सर। और सर एक रामचंद्र मास्टर जी नाम से हैं, वो सर बकायदा सर वो घर, उनसे भी थोड़ा बहुत पापा का लेन देन था, काम के चलते उनका ज़्यादा काम, वो बिजनेस बंद हो गया, तो पैसे की उन्होंने कही थी कि मैं अभी मेरा बन नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी उन्होंने धमकी दी, बकाया गैंगस्टर भी लाए घर पे, एक गैंगस्टर को लेके आए थे घर पे पीटने के लिए, कि बच्चों को भी जी गाली गलौच बहुत की सर, उन्होंने गाली गलौच की सर। ये कब हुआ ये सब जो आप बता रहे हो? ये सर 13 तारीख को हुआ था, पिछले महीने की सर, पिछले महीने। ये जो काफी दिनों से दबाव बना रहे थे? काफ़ी दिनों से सर दबाव बना रहे थे सर ये। और सर एक और था सर, जिसका नाम मेरे को अभी पता चला है, क्योंकि वो आया था घर पे, लेकिन मैं उसको नहीं जानता था सर, वो बहुत बोल रहा था सर। उसका नाम है सर डॉक्टर अरविंद सर। डॉक्टर अरविंद बहुत बोल रहा था जी, कह रहा था कि बाहर जाकर मतलब घने पिटेंगे, घर आगे मारेंगे, थारा घेर का मारेंगे जी। और फिर गेल पापा ने बाहर ले गए जी, बहुत टॉर्चर करा जी, इतना टॉर्चर, इतनी परेशानी करा है जी रियल में जी। मैं ना सर, जो इन्हें अमित पहल, विनोद भारद्वाज, पवन भारद्वाज, मंजीत मलिक, और एक डॉक्टर अरविंद सर, रामचंद्र मास्टर जी, और सबसे मेन प्रमुख है जी राजेश दलाल। ये सारे जितने भी थे ना सर, ये सारे राजेश दलाल को उठा के, राजेश दलाल आके सबको भड़का रहा था। राजेश दलाल जो है नी जी, वो सबको भड़का रहा था कि इसके पास पैसे आए हुए हैं, और हमारे पापा के पास रियल में कुछ नहीं था सर। और जिसको पैसे दिलवाए उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं सर, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था सर, पैसों के बारे में। बाकी नहीं, जिनको दिए थे उनका कुछ अता पता हो? उन्होंने बताया कि हमने उसको पैसे दिए है, फेस टू फेस तो हुए होंगे वो तो सर मर गया सर। पापा ज़्यादा पता नहीं सर इस बारे में मेरे को, लेकिन कह रहे हैं कि वो मर गया सर, वो नहीं है इस दुनिया में सर। उन्होंने पापा के ऊपर इतना टॉर्चर किया, मतलब जी बिल्कुल। पापा रियल में जो मेरे थे, मरने वाला आदमी नहीं था जी, मरने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इतना परेशान करा जी, इतना टॉर्चर करा। पापा ने खुद वीडियो में कहीं कि मेरे दरोर कोई चारा नहीं है, बख्शण का जी नहीं कर रहा, पर मेरे दरोर कोई चारा नहीं है जी। और ये फांसी कब लगाई, क्या टाइम था? 18 तारीख को सर फांसी लगाई थी सर। शाम के टाइम? जी सर, शाम दोपहर के टाइम सर। दोपहर? आपको कब पता चला? सर मैं 18 तारीख को ही, मैं भाई के साथ, मतलब मैं बाहर पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं आया जब यहाँ पे भाई के साथ, वो लेके आया बाइक पे, मेरे को पता नहीं था, जब आके यहाँ पे पता चला था मेरे को सर कि पापा ने फांसी लगा ली। सबसे पहले किसने देखा? पड़ोसी ने देखे थे, पड़ोसी थे, पड़ोसियों ने देखा था। और घर में कौन कौन है? घर में पापा थे, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, और एक मेरी मम्मी, मेरी दादी। घर कौन चलाते थे? सिर्फ पापा ही? पापा ही चलाते थे घर सर।
तो अभी घर में कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है सर, ये जिन्हों कोई नहीं है सर। तो सरकार से आप क्या डिमांड करोगे, क्या मांग करोगे? सरकार से पहले तो सर मैं मांग करूंगा जो दोषी है सर उनको सख्त से सख्त सजा मिले सर, कि आगे वो किसी के साथ कुछ गलत ना करे। और जो जाति सूचक मतलब जाति के ऊपर भी गलत बोले सर, दानक के मतलब छोटी जात है तुम्हारी, मतलब उनको सर एक तरह से मतलब जात के ऊपर होता है कि घमंड था कि हम बड़े हैं, हम आपसे बहुत बड़े हैं, तुम छोटे हो। इसकी अकड़ बहुत ज़्यादा थी सर उनको। करके लेगा तू, दाना के छोटे हैं, करके लेगा। और मेन बात है मेरी लड़की ने भी उठाने की क्या रही स्कूल से, अकाते उठा लेंगे। तो अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कोई किसी की नहीं हुई सर। मेरी बहन को सर उठाने की धमकी पापा को दी, पापा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर जब है बहन को दी, मम्मी को उठाने की धमकी दी, कितनी बहू को उठा ले जाएंगे घर से। क्या उनके साथ मारपीट भी गई? जी सर, मारपीट भी करी थी सर। हाँ जी, गोली तक चला रखी उनके पैर पे। इनका छोटा लड़का ये कह रहा है करीबन 1.5 साल पहले की बात है, और उन्होंने इतना बड़ा छेद उसके इसमें पैर में हो रखा था। ये पूछता रहा नहीं पापा हो क्या गया ये बताओ आप, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया कि भाई मैं बच्चों को बताऊंगा, बच्चे कुछ बोलना चाहिए इधर उधर कर दे या इनके साथ में भी कोई हादसा हो जाए, अपने डर में उसने कुछ नहीं बोला। आप उन्हीं के घर से? हाँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। और सर अभी बोला वो कुछ दिन पहले कह आई कि तो बताया मेरे पापा ने कि भाई जो है ना उन्होंने गोली मार दी थी मेरे पैर में, कि जो मशीन जिसने उठाई, अमित पहल नाम है ना उनका, तो अमित पहल ने ऐसा किया था। अगर उनके पैर में गोली मारी थी, अगर तू उठाने नहीं देगा तो पैर में ऐसे, तो मुझे इस बात का बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे इसने अचानक ये किया। मैं बड़े लड़के के पास पहुंचा, मैंने कहा बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी? ये बोला ताऊ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पापा ने कुछ हमारे को ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन कर्जे वाले आते थे, ठीक है, उन्होंने एक वीडियो बना रखी, उनके वो 5 बंदों के नाम ले रखे हैं, ठीक है, उनकी वीडियो बना रखी है। मैंने कहा बेटा अगर ऐसी बात है, अगर वो प्रेशर में अगर उन्होंने अपनी जान दी है कि उन लोगों ने प्रेशर डाल रखा था, उनका जो है ना प्रताड़ित कर रहे थे, मारपिटाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, दानक के बाहर लिकड़, ठीक है, तेरी लड़की ने उठा लेंगे, तेरी घरवाली ने उठा लेंगे, मैं हमारे पैसे दे। वो यहाँ खड़े होकर के जो है ना उसके घर के सामने खड़े होकर के गाली गलौज करके गए हैं, ठीक। मैं सुबह अपने काम से निकल, दोस्तों आप देख सकते हैं कि घर इतना बड़ा नहीं है कि महल हो, लेकिन ये इनके लिए महल से भी कम नहीं है कि जो गरीब होता है उसको दबाने के लिए जो है लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं कि आज इनके बीच में जो है इनके पिताजी नहीं रहे, ये लड़के जो है छोटे छोटे से लड़के अभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इनके घरों में कोई भी इस समय कमाने वाला नहीं है। ये इनके ताऊ जी है, उनके बड़े भाई जो है अभी आ रखे हैं। और आपके घर में और कौन कौन है? आगे के लिए आप क्या चाहोगे कि सरकार से क्या डिमांड करना चाहोगे? ये उनके, मैं बता दूं दोस्तों, ये उनके छोटे बेटे हैं। डिमांड तो ये है उन अपराधियों को सज़ा मिले और जो हमारी रक्षा हो, हमें कोई तंग नहीं करे। और आपको और भी बता दें हम, जो इनके घर से, आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है ना? नहीं सर, अभी कोई नहीं है सर। सर मेरी सरकार से दरखास्त है कि हमारी सहायता करे सर इस मामले को लेकर। हमारे घर में सर कोई कमाने वाला नहीं है सर अभी। मैं बड़ी उनकी बहन हूँ। जब वो आते थे मैं उनको बोलती थी भैया जब इन्होंने पैसे नहीं लिए इनको क्यों तंग कर रहे हो? कह रहे हमें क्या मतलब है इनसे, हमें पैसे ला के दो, इन्होंने लिए ना हमारे से पैसे तो ये ला के दे हमें। उनको हर खड़े होकर गाली गलौज कह रहे ये तो ये खाता है, ये तो ये खाते हैं। इनके घर की सिचुएशन देखो क्या खाते हैं ये। इनके घर में खाना को भी कुछ नहीं, बच्चे स्कूल में जाते हुए अकेला ही करता था बेचारा, जो भी काम दाढ़ी मजदूरी करता था। और उन्होंने इतना परेशान किया मेरे भाई को बहुत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक परिवार, जिनके द्वारा पूरा परिवार चलता था, आज वो इनके बीच नहीं रहे। मात्र कुछ पैसों को लेकर जो है बताया जा रहा है पूरा मामला है, इतना प्रेशर उनके ऊपर बनाया गया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली। दोस्तों ये वही जगह है जहां पर उन्होंने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त करी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने आखिरकार यहाँ पर जो है फांसी लगा ली। आप देख सकते हैं कि फांसी लगाने के लिए भी उन्होंने अपना खुद का गला घोटा होगा, क्योंकि इस एरिया में तो मेरे को लगता नहीं कि फांसी लग पाएगी। बाकी जांच में आगे पता चलेगा कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई आपके पास? नहीं अभी नहीं आई। अभी नहीं आई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है फांसी लगाने के लिए, लेकिन अब पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि आखिरकार मृत्यु कैसे हुई। और भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो मृत्यु हुई है, ये जो फांसी लगाई है यहाँ पर, इस एरिया में कैसे पुलिस ने कुछ बताया है? नहीं, इस संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बोला पुलिस वाला ने, ठीक। यहाँ इस वाली इसमें कड़ी में जो है डाल रखी थी रस्सी और वहीं से फांसी लगाई उन्होंने। तो दोस्तों जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने फांसी लगाई है, यही वही एरिया है जहां पर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ
छोटा सा कमरा है और इस छोटे से कमरे में जो है ये रहते हैं और इनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया, कुछ पैसों को लेकर गरीब आदमी को इतना सताया गया कि उन्होंने अपनी यहाँ इसी कमरे में, छोटे से कमरे में जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर मैं सरकार से इधर कहा चाहता कि वो हमारी सुरक्षा करें, हमारी सुरक्षा को थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने हमें भी मारने की धमकी दी थी। मेरे को फ़ोन कर करके कहता था राजेश दलाल कि भाई पैसे दे दो भाई। मेरे पापा के पास तो बहुत टॉर्चर किया राजेश दलाल ने। जितने भी लोग थे उन सब को राजेश दलाल ने भड़काया बहुत ज़्यादा था, और वो सारे बिल्कुल हाथ धो के पापा के पीछे पड़ते, मतलब इतना परेशान कर दिया, इतना टॉर्चर करा उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने अपनी फिर फांसी लग, खुद ही अपना गला घोट लिया एक तरह से तो बोलने। और वो जो गोली लगने की बात है उसको क्या कहोगे आप? कब किसने मारे थे और कब लगी थी वो? ये सर लगभग 1.5 साल पहले मारी थी गोली, पर उस टाइम पे पापा ने कहा था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट उनकी वगैरह आई थी तो फिर बाद में कही बताई थी उन्होंने मम्मी को, काफ़ी टाइम बाद बताई, लगभग 1 साल हो गया। गोली मारी थी उनको पाँव पे, और वो नाम भी लिया, अमित पहल ने मारी थी जी गोली, अमित पहल ने गोली मारी थी। तो क्या वो अभी इन दिनों में घर पर आते थे वो, ये वीडियो बनाने से पहले? हाँ, अमित पहल घर पे नहीं है, लेकिन जो फ़ोन पे उन्होंने गालियाँ गलौच बहुत की, फ़ोन पे गालियाँ बहुत देते थे। वो बिठा के ले जाते थे, वो बाहर से बुलाता था फ़ोन करके, बाहर आता था, बाहर आ तू। और वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।